हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आरआरबी के प्राइमरी टीचर के जो वैकेंसी निकले थे उस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, इस वीडियो में हम उस सिलेबस को एक बार देखेंगे। एंड इसमें जो एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एबिलिटी, तो इसके एक एक टॉपिक को समझेंगे और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्लास के मेन फोकस यही रहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो टॉपिक्स है उसको डिटेल में समझना एंड कुछ एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। तो ये एक ओवरव्यू है कि कौन सा सब्जेक्ट्स यहाँ पर है एंड इसका जो वेटेज है वो क्या रहेगा। जिस टॉपिक पर मैंने फोकस किए है प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें 50 मार्क्स रहेगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस जो है 15 क्वेश्चंस रहेगा, 15 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 मार्क्स रहेगा, 15 क्वेश्चंस भी है। मैथ के भी 10 क्वेश्चंस है, 10 मार्क्स। एंड साइंस के भी 10 क्वेश्चंस है, 10 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसको हम CDP मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, तो इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी के सिलेबस पर। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, लर्नर मतलब जो चाइल्ड है उसको समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास क्या है, इस दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो डिफरेंस है वो क्या है, इसको एकदम डिटेल में समझना। देन आते हैं प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स उसको समझना। डेवलपमेंट टास्क्स एंड चैलेंजेस, डेवलपमेंट के जो मेन डोमेन्स है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल एट्सेट्रा, इसको समझना। डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स, चैलेंजेस एंड implications for designing institutional support। तो अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस मतलब जो किशोर अवस्था है उसको, उसका जो नीड्स है, उसके जो चैलेंजेस है डिटेल में समझना। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, तो सामाजिकीकरण की जो एजेंसी है जैसे फैमिली है, स्कूल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसको समझना। इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, तो हमारे जो स्कूल होते हैं उसमें होम लाइक एनवायरनमेंट कैसे लाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करना। कुछ जो मेन थ्योरीज है जैसे व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, with special reference to their implications for the role of the teacher, role of the learner, nature of teacher-student relationship, etc. Factors affecting learning and their implications for designing classroom instructions, planning student activities, and creating learning spaces in school, planning and organization of teaching learning concept of syllabus and curriculum. Instructional plans, year plan, unit plan, lesson plan, ICT, information technology, assessment of learning for learning and as learning, meaning, purpose and considerations in planning each, enhancing teaching learning processes, classroom observation and feedback, reflections and dialogues as a means of constructivist teaching। इसके अलावा भी और भी कुछ टॉपिक्स है जैसे NEP 2020 एंड कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे तैयार करें। कुछ एक्ट है जैसे जो चाइल्ड एजुकेशन से संपर्कित है वो भी पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो टॉपिक्स लाए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इसका वेटेज 50 मार्क्स में 18 to 20 है। मतलब अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये जो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स है इसका जो वेटेज है वो 18 to 20 मार्क्स है। और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये जो टॉपिक है और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है इसको मिला के 18 to 20 मार्क्स है, इस सिलेबस में दिए हुए हैं। तो कुल मिला के जो 40 मार्क्स है वो ये टॉपिक से कवर हो जाएगा और जो बाकी का टॉपिक्स रहेगा अगर ये कंप्लीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं वो भी करा दूँगी। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर ये जो टॉपिक थे इसके अंदर पहला सब टॉपिक थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है, मतलब वृद्धि क्या है। अ क्वांटिटेटिव एंड फिजिकल इंक्रीज इन द बॉडी लाइक हाइट, वेट, साइज ऑफ ऑर्गन्स एट्सेट्रा। तो वृद्धि मतलब क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक है, जिसको हम देख सकते हैं और माप सकते हैं। जैसे हाइट हो गया, हाइट को हम फीट, इंची, ये जो कुछ एकक होते हैं इसमें प्रकाश कर सकते हैं। वेट जो है किलोग्राम में प्रकाश कर सकते हैं। साइज ऑफ ऑर्गन्स है तो ये हम देख सकते हैं, ये हो गए ग्रोथ। एंड नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट मतलब विकास। अ क्वालिटेटिव चेंज इन ओवरऑल पर्सनालिटी,
includes emotional, social, moral and intellectual aspects. क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। तो हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तब से ही डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो शुरू हो जाते हैं और मरने से पहले तक जो विकास है वो चलते रहते हैं। और विकास के जो मेन एस्पेक्ट्स है वो है फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इमोशनल। तो इस इमेज पर देखो कि ये जो चाइल्ड थे, इसका जो हाइट है वो समय के साथ साथ इंक्रीज होते गए। तो हाइट इंक्रीज हो गई, जो ऑर्गन्स है उसका भी ग्रोथ हो गया। तो ये हुए वृद्धि। एंड विकास क्या है कि ये जो बच्चे हैं ये पहले चल नहीं सकते, लेकिन समय के साथ ये चलना, दौड़ना सब कुछ सीख गया। मतलब पहले जो एबिलिटी नहीं थे, समय के साथ साथ वो स्किल एंड एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास के जो डिफरेंस है उसमें। तो हमने क्या जाना कि जो ग्रोथ है वो फिजिकल चेंज है एंड जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल चेंज है। अब जो वृद्धि है वो क्या है कि क्वांटिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक है। तो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये वाइड स्प्रेड है, मतलब जो डेवलपमेंट है ये क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव भी है। ग्रोथ जो है ये डेवलपमेंट के एक पार्ट है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। तो ग्रोथ, वृद्धि जो है उसको हम मेज़र कर सकते हैं किलोग्राम, ग्राम, लेकिन डेवलपमेंट जो है ये ऑलवेज मेजरेबल नहीं है, जैसे मैच्योरिटी। अब आते हैं स्कोप, लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स। ग्रोथ ये लिमिटेड है एंड डेवलपमेंट क्या है, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है जिसमें फिजिकल भी आते हैं एंड सोशल, इमोशनल ये भी इंक्लूडेड है। कॉन्टिन्यूटी, ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाते हैं एंड डेवलपमेंट जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे हमारे जो हाइट है ये एक सर्टेन एज के बाद इंक्रीज होना बंद हो जाते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब हम हर एक मोमेंट, हर एक दिन हमारे जो स्किल है ये हम इंक्रीज करते हैं, हम कुछ नया सीखते ही रहते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डोमेन है, इसको लेकर बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।